नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अंकिता और ईशा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। कल का मैच डबल हेडर मुकाबले थे, दिल्ली बनाम पंजाब तो वहीं हैदराबाद बनाम केकेआर के बीच में मैच खेला गया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बात हो रही है ईशा, तो वो हो रही है केकेआर बनाम एसआरएच। एक तरफ थे मिचेल स्टार्क तो एक तरफ थे पैट कमिंस। खूब बोली लगी थी, मतलब 24 करोड़ की बोली तो मिचेल स्टार्क को लगी थी, वही पैट कमिंस 20 करोड़ से ज्यादा में बिके थे। तो दोनों ही खिलाड़ियों ने नाखुश किया है फ्रेंचाइजीज को। तो क्या लग रहा है आपको कि हैदराबाद जो मैच हारी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर पैट कमिंस अगर विकेट चटका लेते, 32 रन देकर एक विकेट लेते, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बड़े खिलाड़ी हैं, मैच विनर है, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया को जिताया, वर्ल्ड कप WTC जिताया, तो उम्मीद थी कि एक अच्छी बॉलिंग देखने को मिलेगी उनकी तरफ से। लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने निराश किया। क्या कहेंगे? देखिए, पैट कमिंस ने ना गेंदबाजी अच्छी की और ना ही बल्लेबाजी में, जब उनके पास मौका था कि आप एक गेंद पर 5 रन का मौका था, आप छक्का लगा सकते थे, लेकिन पैट कमिंस ने वो भी नहीं कर पाए। मैंने सोचा कि आज पैट कमिंस हीरो बन जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए आप हीरो तो बने लेकिन हैदराबाद के लिए हीरो नहीं बन पाए, तो वहां पे थोड़ा सा दुख हुआ। क्लासन की जो पारी थी ना अंकिता, वो मुझे लगता है कि पैट कमिंस ने खराब कर दी। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि हेनरिक क्लासन क्या कमाल के टच में नजर आ रहे थे और लग रहा था कि शायद इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। जैसे आपने कहा कि अगर वो छक्का लगा देते तो शायद मैच हैदराबाद की तरफ आ जाता, लेकिन बात यहाँ पर स्टार्क की करनी पड़ेगी। केकेआर की तरफ से वो 24 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। तो वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो यहाँ पर मिचेल स्टार्क को सबसे ज्यादा बोली में खरीदा गया था और इतिहास के पहले वो ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्हें इतनी ज्यादा रकम में खरीदा गया था। 24 करोड़ रुपए में केकेआर ने अपनी तरफ उन्हें लिया था। सोचा था कि शायद गेंदबाजी में अच्छा करेंगे, बल्लेबाजी में अच्छा करेंगे। गेंदबाजी में तो वो दमखम नहीं दिखा पाया, 53 रन देकर 0 विकेट 4 ओवर में। क्या लग रहा है कि केकेआर चलिए जीत गया, क्योंकि वहां पर आंद्रे रसल ने क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा देखिए, लेकिन हर्षित को यहाँ पे अंकिता, मुझे लगता है कि हर्षित सबसे ज्यादा योगदान उनका रहा केकेआर को जीत हासिल करवाने का, क्योंकि जब विकेट की जरूरत थी तब विकेट उन्होंने लिया और जीत वहां पे हासिल करवाई। वरना रसल की पारी भी बेकार जाती, क्योंकि जिस तरीके से क्लासन का तूफान आया ना अंकिता, उस तूफान को मुझे लगता है कि केकेआर भूल नहीं पाता। लेकिन हर्षित ने एक शानदार गेंदबाजी वहां पे जो है कराई और विकेट एक चटका। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा श्रेय जो केकेआर के लिए जाता है वो हर्षित के गेंदबाजी के लिए भी जाता है। बिल्कुल, गेंदबाजी के लिए जाता है। वही अगर बात की जाए एसआरएच के सारे प्लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर स्टार्ट काफी अच्छा मिला था। फिलिप को नहीं भूलना चाहिए, अच्छी बल्लेबाजी उनके बल्ले से देखने को मिली। इसके अलावा अभिषेक शर्मा भी अच्छी टच में नजर आए, मयंक अग्रवाल भी अच्छी टच में नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर थोड़ा कमजोर हो गया था। इसके अलावा पैट कमिंस, जो बार बार बात हो रही है कि लास्ट में अगर आप वो छक्का लगा देते या फिर फिनिश कर देते मैच को, बिल्कुल, तो शायद वो आपकी जो नाकामी है वो छुप जाती। आपने 32 रन देकर मात्र एक विकेट लिए, उम्मीद नहीं थी आपसे, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मैच विनर जो बैट्समैन होते हैं उनसे यही उम्मीद होती है कि शायद यहाँ पर कुछ कमाल करके दिखाएंगे, हैदराबाद को जीत दिलाएंगे। लेकिन पहली हार हैदराबाद की तरफ आई है। इसके अलावा केकेआर की बात की जाए तो वहां पर श्रेयस अय्यर, जिनका कमबैक हुआ था इंजरी के बाद, आईपीएल पिछला सीजन में वो मिस कर चुके थे। ईशा, तो क्या लग रहा है आपको कि श्रेयस अय्यर शायद अभी भी थोड़े से परेशान नजर आए? परेशान तो बिल्कुल है अंकिता, और जिस तरीके से कैप्टेंसी देखिए उन्हें मिली है, और कैप्टेंसी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर भी है उनके ऊपर, क्योंकि उस तरीके की बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे। तो श्रेयस अय्यर के लिए बस यही उम्मीद करेंगे कि अच्छे से आप खेलें और कप्तानी भी देखिए अच्छे से करें। खैर, केकेआर की बल्लेबाजी जो रही ना रसल की, उस पारी ने ही कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर के उस प्रेशर को कम किया होगा। बिल्कुल, क्योंकि आंद्रे रसल वो तूफान आया था। हमने हमेशा देखा है कि वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज होते हैं वो इसी के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो क्रिस गेल हो, चाहे वो पोलार्ड हो जो मुंबई के लिए खेलते थे, चाहे वो आंद्रे रसल हो। ये बल्लेबाज जब मैदान पर आते हैं ना, तो लगता है कि ये मैच तो जीत ही जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर सबसे ज्यादा इसलिए भी हो रही है सोशल मीडिया पर, क्योंकि मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस, जो दोनों ही खिलाड़ी सबसे महंगे बिके थे, और लग रहा था कि शायद मुकाबला जो है वो पैट कमिंस इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो गया ईशा, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, कैप्टन थे वहां पर, और यहाँ पर भी कैप्टन ही है हैदराबाद के। तो उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर पैट कमिंस कुछ कमाल करके दिखाएंगे, बल्लेबाजी ना सही लेकिन गेंदबाजी में कुछ दमखम दिखाएंगे। दोनों ही गेंदबाजों ने निराश किया बिल्कुल ही। और मैच का अगर टर्निंग पॉइंट देखा जाए ईशा, तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर मैच जीत जाती यहाँ पर हैदराबाद, तो डेफिनेटली हेनरिक क्लासन की क्लास होती, या फिर
फिलिप को भी नहीं बोलना फिलिप को चाहिए, बिल्कुल स्टार्ट बहुत भी। अच्छा था केकेआर को जो स्टार्ट दिया और जो स्कोर, एक टारगेट भी देखिए काफी अच्छा दिया उन्होंने, तो मुझे लगता है कि फिलिप को भी नहीं भूलना चाहिए, रसल की आंधी को भी नहीं भूलना चाहिए, और क्लासन ने जिस तरीके से देखिए वो पूरा गेम ही पलट जाता अगर वहाँ पे पैट कमिंस एक छक्का लगा देते। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही खिलाड़ियों से गलती हुई है, सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर दोनों फ्रेंचाइजी ने इन दोनों पर सबसे बड़ी बोली लगाकर गलत किया? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।